ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिमान की आज शनाख्त परेड, ओबाशों के गिर्द घेरा तंग। मुख्तलिफ इलाकों में छापे, ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। तमाम अफराद को अदालत पेशी के लिए नकाब पहनाए गए। अदालत ने वाक़े में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद को जेल भेज दिया। एक मुल्जिम ने लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करा ली। पुलिस ने 71 साला बुजुर्ग शहरी को भी पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। कुछ देर बाद रिहाई मिल गई। मुतासरा खातून के घर पुलिस भी तैनात कर दी गई। खवातीन से बदतमीजी की एक और वीडियो वायरल। आईजी पंजाब का लड़की के साथ दस्तदराजी और तशद्दुद की वायरल वीडियो का नोटिस। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वीडियो आज़ाद कश्मीर की है। वीडियो अपलोड करने वाले शहरी से तहकीकात जारी। आईजी पंजाब का वीडियो के हवाले से आईजी आज़ाद कश्मीर से टेलीफोनिक रब्ता। आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहकीकात की यकीन दहानी। लाहौर में मोटरसाइकिल रिक्शे में खातून से औबाश की बदतमीजी। थाना लारी अड्डा में वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO ने अपनी मुद्दयत में दर्ज किया। 2 लड़कियां और एक बच्ची रिक्शे की अकबी सीट पर बैठी थी। औबाशों ने रिक्शे का पीछा किया और आवाज़ें कसते रहे। सफ़ेद कमीज़ पहने एक लड़का ज़बरदस्ती रिक्शे पर सवार हुआ, नाजेबा हरकत करके फ़रार हो गया। FIR का मतन। अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो इंसानी हुकूक का एहतराम करे। अशरफ गनी की हुकूमत काबुल तक महदूद थी। अफ़गानिस्तान में अब अमन होगा तो इसका बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तानी सिफारत खाना काबुल में लोगों को निकालने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इनखला के मसाइल बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत कैसी होगी? अफगान तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कमांडर और अफगान सियासतदानों से मुशावरत के लिए काबुल पहुंच गए। तालिबान का कहना है कि नई हुकूमत में साबिक हुकूमत के अरकान भी शामिल होंगे। उधर तालिबान कमांडर खलील हक्कानी ने दावा किया है कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान की इताअत कबूल कर चुके हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद मुसलसल 7 दिन से बैंक और शहर की तमाम मनी एक्सचेंजेस बंद। शहरियों के पास नकद रकम खत्म होने लगी। बैंक बंद होने से महंगाई बढ़ गई। मालियाती इदारों के हुक्काम का कहना है कि जब तक तालिबान कोई वाज़े लाएहामल नहीं बनाते, बैंक नहीं खोल सकते। उधर काबुल की सड़कों पर कायम स्टॉल्स ने दोबारा कारोबार शुरू कर दिया। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल पर आ गई। लाहौर में हिरासगी के बढ़ते वाक़यात पर सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शरीक। मुकर्रिरीन ने कहा हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में मुलव्विस तमाम ओबाशों को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े के बाद पंजाब सरकार मुतहरिक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट टीम की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा इस्तेमाल या पुरहुजूम मकामात पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इंतज़ाम किए जाएंगे। ऐसे मकामात पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। PDM फिर हुकूमत के खिलाफ इन एक्शन। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत के खिलाफ जलसों का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 29 अगस्त को कराची में पावर शो करेंगे। जमहूरी अमल में गैर आइनी मुदाखलत खत्म करके रहेंगे। 3 साल में मुल्क तबाह कर दिया गया। नाम नेहाद इंतखाबी इस्लाहात की आड़ में इंतखाबी नताइज चोरी नहीं करने देंगे। PDM इजलास में 8 जमातों ने शिरकत की है। अपोजिशन का गर्दिशी कर्ज में होश रुबा इजाफे पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं 3 साल में मालियाती बोझ बढ़ गया। ये कैसी मैनेजमेंट है? बिजली की कीमत में इजाफा, सब्सिडीज में कटौती हुई, फिर भी गर्दिशी कर्ज बढ़ा है। चोरी और नाअहली और क्या होती है? शहरी रहमान ने कहा कि गर्दिशी कर्ज बढ़ने की वजह हुकूमत की पिछले 3 साल की मुसलसल बद इंतजामी और नाअहली है।
क्या ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तार होंगे? नैब ने शहबाज शरीफ को एक बार फिर बुला लिया। रावलपिंडी मेट्रो मंसूबे में एहसन इकबाल के भाई को ठेका देने पर नैब ऑफिस तलबी। कॉन्ट्रैक्ट देने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, फाइल में लिखा है शहबाज शरीफ ने कॉन्ट्रैक्ट देने का कहा। मामला पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार। शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को रावलपिंडी में नैब ऑफिस पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर चीनी हुकूमत के खदशात दूर करे। हमले में ज़ख्मी होने वालों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। सत्तावन पाकिस्तानी काबुल से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए पाकिस्तान रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। अफ़गानिस्तान में अमन अमल के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अफ़गान अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना 4000 अफराद को वीज़े जारी कर चुका। काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने की कारकर्दगी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। सफारतकारों आलमी नुमाइंदों समेत 1400 अफराद को पाकिस्तान ला चुका है। वज़ीर आला सिंध की मवाज गो ट्रक के धमाके के मुतासरा खानदान के घर आमद। शोहदा के वर्सा से इजहार ताज़ियत। शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए, जख्मियों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा जख्मियों के इलाज की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत उठाएगी। इलाज के लिए बैरून मुल्क भी जाना पड़ा तो तैयार हैं। बुज़दिल दहशतगर्दों ने बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। इत्मीनान से नहीं बैठे, मुल्ज़िमान के घरों तक पहुंचेंगे। सिंध में कुछ भी ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी बुनियादी ज़रूरियात फराहम नहीं कर रही। सिंध के हालात ख़राब होने पर लोग किसको आवाज़ लगाएं? करप्शन का यही हाल रहा तो लोग अफ़गानिस्तान को भूल जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कि वो बात सुने। सिंध हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज का खेल बारिश के बाइस ताखीर का शिकार। पाकिस्तान ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 212 रन बनाए। बाबर आजम की 75 रन की इनिंग्स। फवाद आलम 76 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। रिजवान 22 और फहीम अशरफ 23 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। वेस्ट इंडीज के किमार रोच ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।